हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुर से। आई एम योर हेल्थ केयर फ्रेंड एंड माय नेम इज रचना दत्ता। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में। देखिए, जब मैंने कंसीव किया था तो जो मेरी सेकंड बेबी है उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई थी। इसमें जो मेरे टेस्ट हैं वो सही नहीं आ रहे थे। इसमें कि जो डॉक्टर है, जब मैं जैसे मैं टेस्ट कराती कि डॉक्टर ने मुझे जो 2 टेस्ट होते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के, जो कि होता है NIPT या एमनियोसेंटेसिस, तो दोनों में से एक चूज़ करने के लिए बोला था। उन्होंने बोला था या तो मैं NIPT टेस्ट करवा सकती हूँ या तो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट करा सकती हूँ। तो मैंने अपने टाइम पे क्या गलती करी आपको वो मैं बताना चाहती हूँ। अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको भी हेल्प मिल सके डिसीजन मेकिंग में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम कंसीव करते हैं उसके वहाँ से लेके फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक में बहुत सारे टेस्ट होते हैं। उसमें सबसे मेन जो टेस्ट होता है वो है डबल मार्कर टेस्ट। डबल मार्कर टेस्ट के साथ साथ एंटी स्कैन भी होता है, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है। डबल मार्कर जो टेस्ट होता है इसके अंदर हमें जो टेस्ट करवाते हैं हम, तो इसके अंदर ये एक ब्लड टेस्ट होता है। इसके अंदर हमें पता चलता है कि हमारा जो होने वाला बेबी है उसको कोई एबनॉर्मलिटीज़, मेनली जो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं, यानी कि आप में जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें असामान्यता तो नहीं है। इसमें जो होता है यानी कि रिस्क आता है, अगर ये जो रिपोर्ट है ये हाई रिस्क पे होती है यानी कि हमें आगे टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर लो रिस्क पे रहती है तो यानी कि हमें आगे जो है टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरे केस में जो डबल मार्कर टेस्ट है उसकी जो रिपोर्ट है वो हाई आई थी। उसके साथ मैंने एंटी स्कैन भी कराया था। उसमें स्कैन में जो सारी डिटेल्स हैं, जो जितने भी बेबीज़ के पार्ट्स को एनालाइज किया जाता है, ग्रोथ को एनालाइज किया जाता है, वो सभी मेरी सही आई थी। तो इसमें आपने ध्यान देना है कि अगर आपकी जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स हैं वो सही आ रही हैं, लेकिन डबल मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट अगर कुछ गड़बड़ है तो क्या करते हैं। इसके बाद जब मैंने ये टेस्ट कराया था डबल मार्कर टेस्ट, जब मेरा जो डबल मार्कर टेस्ट की जो रिपोर्ट है उसमें जो रिस्क है वो हाई आया था, तो मैंने इसके बाद ट्रिपल मार्कर टेस्ट कराया था। ट्रिपल मार्कर टेस्ट के बाद उसके अंदर, क्योंकि मैंने कुछ छोटी लैब से टेस्ट कराया था, उसमें जो वो तथ्य थे, रिपोर्ट थी, तो जो डॉक्टर था उनको डायसी सी लग रही थी कि ये सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो एक गलती तो मैंने ये की थी कि अपना जो सेविंग करने के लिए जो टेस्ट हैं वो किसी अच्छी क्लिनिक में ना करा के थोड़ा सस्ते पे मैं गई थी, जिसकी वजह से जो रिपोर्ट्स हैं वो इतनी रिलायबल नहीं थी। तो एक गलती जो मैंने की थी और मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि आप ना करें। बहुत ज़्यादा मुश्किल में है तो ये जो लैब्स हैं उसमें टेस्ट कराइए। उसके बाद जब मैंने ये जो टेस्ट कराया था डबल मार्कर टेस्ट और आपका ट्रिपल मार्कर टेस्ट, उसके बाद मैंने क्योंकि डॉक्टर ने मुझे दोबारा अपने जो लैब है उनकी जो मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं उनके टाई-अप्स होते हैं और वो उन पर रिलाई करते हैं, तो उसके बाद उन्होंने मुझे क्वाड्रपल टेस्ट करवाने के लिए बोला। और क्वाड्रपल के टेस्ट के बाद, क्योंकि मैंने अभी अपना जो अल्ट्रासाउंड है वो करवाया था, उसके साथ वो जो क्वाड्रपल टेस्ट है उसके साथ जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है उसके साथ मैच किया। और इसमें रिस्क कैलकुलेट होता है, यानी कि आपका जो समझ लीजिए डबल मार्कर टेस्ट है या ट्रिपल मार्कर है या क्वाड्रपल टेस्ट है, उसके साथ अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट आती है, जो जिस तरीके से भी हो उसके साथ मैच एनालाइज किया जाता है और उसके साथ आपकी जो एज है उसको भी देखा जाता है। तो इसमें सबकी जो सारी चीज़ें होती हैं उसको एनालाइज किया जाता है, माइंड में रखा जाता है और एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर पूरा जो कैलकुलेशन है वो की जाती है कि आप किस साइड पे फॉल करते हैं, आपका रिस्क ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। मैं इसमें एक और चीज़ जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत लोग जो होते हैं डर जाते हैं हाई रिस्क आने पर। मैं इसमें ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी, हाई रिस्क का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आपके बेबी को क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है ही। इसका मतलब है कि आपके बेबी को हो सकती है, चांसेस इसमें बताता है। जितने भी ये टेस्ट होते हैं ये स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। इसमें स्क्रीन पॉजिटिव या स्क्रीन नेगेटिव आता है। स्क्रीन पॉजिटिव है यानी कि आप हायर रिस्क पर फॉल करते हैं, स्क्रीन नेगेटिव है यानी कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो जैसे कि मेरे पॉजिटिव आ रहे थे, लेकिन इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया, एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके अल्ट्रासाउंड्स किस तरीके से आ रहे हैं। जैसे कि मेरे सारे अल्ट्रासाउंड्स जो हैं वो बहुत अच्छे थे, नॉर्मल थे, लेकिन मेरा रिस्क है जो इन चीज़ों में वो ज़्यादा आ रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने जब क्वाड्रपल जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया, उसके बाद डॉक्टर ने हमें 2 जो टेस्ट हैं वो करवाने के लिए बोला। यानी कि जो ऑप्शन की मैं बात कर रही थी, जहाँ पर मैंने गलती करी, आपको नहीं करनी, वो था NIPT और एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। अब देखिए, इसके अंदर मैं बताती हूँ, जैसे कि हमारा जो रिस्क है वो हाई आया, इसमें डॉक्टर होता चांस नहीं लेना चाहता। साइंटिफिक लैंग्वेज में जो 1% जो चांस होता है ना, मतलब साइंस की लैंग्वेज में, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो डॉक्टर होते हैं ना, वो ये सब चीज़ जो चांसेस होते हैं वो नहीं लेते, वो 100% पे खेलते हैं। तो उनके लिए 1% चांस भी चांस है। वो आपको चॉइस देते हैं कि आप कौन सा टेस्ट प्रेफर करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, NIPT भी बोला था, एमनियोसेंटेसिस भी बोला था। NIPT जैसे कि कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि NIPT नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्ट होता है, इसलिए ब्लड टेस्ट होता है, क्योंकि एक टाइम के बाद जो बेबी के सेल्स होते हैं, DNA होता है, आपकी बॉडी में मिल जाता है, जिससे कि आपके ब्लड को निकाल कर, यानी कि जैसे और ब्लड टेस्ट होते हैं उस तरीके से टेस्ट होता है, आपका ब्लड निकाल कर, और जो वो ब्लड का सैंपल होता है वो लैब्स में जाता है और वहाँ पर एनालाइज होता है, यानी कि वहाँ पर पता चलता है कि बेबी को चांसेस हैं। इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगी, जो NIPT की बात कर रही हूँ वो भी आपका ये स्क्रीनिंग टेस्ट ही होता है, लेकिन हाँ, आपको 98% तक पता लग जाता है कि आपका बेबी हेल्दी है या बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। देखिए, अगर इसमें ये चीज़ रहती है, डॉक्टर भी, बहुत सारे डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया है, बहुत सारे डॉक्टर से जो कन्वर्सेशन है वो होती रहती है, उसमें यही आता है कि अगर आपके बच्चे को कि सारे अल्ट्रासाउंड सब रिपोर्ट ओके है, लेकिन जो डबल मार्कर, ये जो आपके स्क्रीन टेस्ट होते हैं, डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रपल टेस्ट, ये जो सारे टेस्ट होते हैं, ये अगर हाई आ रहे हैं तो आप NIPT की तरफ जा सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर क्या करते हैं, देखिए, बहुत सारे लोग जो गरीब भी होते हैं वो इतना जो अमाउंट के जो टेस्ट होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसमें क्या होता है, जो आप सीधा NIPT कराइए और उसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो जिनके पास जो अफोर्ड कर सकते हैं टेस्ट, उसमें डॉक्टर मतलब आप ये कर सकते हैं, उसमें डॉक्टर की एडवाइजरी ये होती है कि आप सारे टेस्ट कराइए, NIPT जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है वो करवाइए। अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो आप एमनियोसेंटेसिस की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें ये होता है, आप पहले, या तो एक रिस्क होता है इसके अंदर, मतलब अगर पॉजिटिव आ जाए फिर आपको एमनियोसेंटेसिस टेस्ट करवाना है, तो इसमें सीधा आप एमनियोसेंटेसिस, जो कि मेरा माइंड उस समय यही चल रहा था कि हमने NIPT टेस्ट भी कराना है और एमनियोसेंटेसिस भी, क्यों ना 100% पे जाएं, हमें क्लियर हो जाए कि हमारे बेबी को कुछ है या नहीं, कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं। तो उससे मैंने जो है एमनियोसेंटेसिस जो टेस्ट है वो डायरेक्ट कराया था, और उसमें स्क्रीन नेगेटिव आया था, यानी कि जो चांसेस थे बेबी को क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होने के वो नेगेटिव थे, यानी कि बेबी एकदम हेल्दी था। तो मैंने अपनी जो प्रेगनेंसी है वो आगे कंटिन्यू करी और मेरा एक बेबी हेल्दी बेबी हुआ। लेकिन इसमें मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपके बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, सारे अल्ट्रासाउंड अच्छे आते हैं, तो आप NIPT, जो कि एक सेफ टेस्ट है, नॉन इन्वेसिव, यानी कि बच्चे को इसमें टच नहीं किया जाता, ना ही माँ को कोई इनकन्वीनियंस होती है, इसमें बहुत सी अच्छे से टेस्ट हो जाता है और 98% तक इसमें जो रिपोर्ट है ये सही आती है, एक्यूरेट आती है। 1 to 2% चांसेस होते हैं कि आपका जो सारे जो क्रोमोसोमल की स्टडी होती है वो इसमें नहीं होती। इसमें मेनली जो कि आपका होता है डाउन सिंड्रोम, इसके बारे में आपको पता लग जाता है, और ये ही आपका मेन सिंड्रोम है। ये इसी तरीके की जो सिंड्रोम है वो बेबी को हो सकता है, तो वो पता लग जाता है। बाकी के अगर आप डिटेल स्टडी में जाना चाहते हैं, मतलब बच्चे को कोई और तरीका का कोई सिंड्रोम तो नहीं, बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो नहीं, तो इस तरीके की अगर चीज़ों में आप जाना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर एडवाइस देता है कि आप एमनियोसेंटेसिस पे जाएं। लेकिन क्योंकि हमारा जो सारे टेस्ट हैं वो हमारे अल्ट्रासाउंड्स हैं वो हमारे सही आ रहे थे, इसलिए हम NIPT
टेस्ट करा सकते हैं जो कि सेफ साइड में फॉल करता है। तो काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से की चीज़ों पर आपको कौन सा टेस्ट कराना है। अगर मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम है, अल्ट्रासाउंड में भी कोई दिक्कत है, तो आपको कौन सा टेस्ट कराना है। और एक दूसरी चीज़ मैंने बताई कि अगर आप मतलब बहुत लोगों के पास जो है इतना अमाउंट आप वो डिफरेंट नहीं कर सकते इन टेस्टों पर, तो वो NIPT ही कराते हैं। लेकिन एक शर्त है कि जो सारे अल्ट्रासाउंड्स हैं वो सही आने चाहिए। लेकिन किसी को अगर 100% जानना हो और वो अमाउंट डिफरे कर सकता है तो वो NIPT भी करा सकता है, और सीधा सीधा आपका एमनियोसाइटोसिस भी करा सकता है NIPT स्किप कराकर। और थर्ड लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले वो टेस्ट कराते हैं NIPT, अगर श्योरिटी नहीं होती मतलब नेगेटिव भी आता है तो आगे कोई बहुत सारे डॉक्टर मैंने ये भी ऐसे भी देखे हैं, अगर उनके मतलब डॉक्टर को लगता है कुछ चांसेस का, तो NIPT अगर नेगेटिव भी आ रहा है, यानी कि अगर रिस्क आपका समझ लीजिए क्वाड्रपल टेस्ट में बहुत ज़्यादा हो, तो NIPT अगर नेगेटिव भी आ जाता है तो दोबारा आपको एमनियोसेंटेसिस के लिए भेजते हैं। तो ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट रहती हैं, ये कंडीशन टू कंडीशन वैरी करता है कि आपको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। तो प्लीज़ डॉक्टर की सलाह मानिए, और आप अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आप दोनों में से कोई एक टेस्ट चुन सकते हैं तो आप NIPT भी चुन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको एमनियोसेंटेसिस की ही तरफ जाना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को तो आप हमसे जुड़ जाएंगे, और जब भी मैं आपको वीडियोस डालूंगी, जो कोई भी वीडियो डालती हूँ इन्फॉर्मेटिव, आपको सबसे पहले मिलेगी और आप इस वीडियो को देख पाएंगे और इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। तो चलिए हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।